नमस्ते बच्चों। हम लोग पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। पाठ के लेखक यशपाल, जिनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर 1903 में हुआ। उनकी मृत्यु 1976 में हो गई थी। साहित्यिक विशेषताओं में यशपाल द्वारा रचित रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। यथार्थवादी शैली के ये विशिष्ट रचनाकार हैं। राजनैतिक पाखंड, सामाजिक विषमता और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। प्रमुख रचनाएं ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनके द्वारा रचित झूठ सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उनके अन्य उपन्यास हैं अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, तेरी मेरी, उसकी बात। भाषा की स्वाभाविकता तथा सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। तो हमने पाठ का सार संकलित किया है, जिसमें लेखक जो है पास में ही कहीं जाना चाहते हैं तो यह सोचकर वो द्वितीय श्रेणी यानी सेकंड क्लास की टिकट लेते हैं। यह सोचकर कि भीड़ कम होगी, आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालते मारे बैठे थे। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोष उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब बिना किसी सफ़ेद पोष के सामने खीरा कैसे खाए। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर भी देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। जनाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर, छीले, काटे और उसमें जीरा नमक रखकर तौलिए पर सजाते हुए पुनः आग्रह किया। वे एक बार फिर मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का या फिर इच्छा या तलब न होने का बहाना बनाया। लेखक मन ही मन सोचा,
कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए, उनको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाके को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा। फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज, पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है, तो क्या बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती? नहीं बन सकती, क्योंकि वो नवाब तो अपनी दिखावटी दुनिया को प्रदर्शित कर रहा है। खानदानी रईसी तरीका दिखाने के लिए खीरों को बिना खाए सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। वे खानदानी वास्तविकता से दूर बनावटी जीवन शैली जी रहे, इसलिए उन्होंने बिना खाए ही डकार ली। ऐसा संभव नहीं है, और अगर संभव है तो सिर्फ ईश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर के लिए कहा गया है कि कामिल काम कमाल किया, तूने ख्याल से खेल बनाए दिया। ईश्वर ऐसा कर सकते, लेकिन मनुष्य के लिए ऐसा संभव नहीं है। भूखे को क्या चाहिए? भोजन करना। सिर्फ भोजन नहीं चाहिए, भोजन करना। केवल सूंघने मात्र से भूख नहीं मिटती। दरअसल लेखक यही समझाना चाहते हैं कि वास्तविकता अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। भूखे के लिए भोजन की कद्र क्या है, वो भूखा ही जान सकता है। और ये तो अपनी बनावटी जीवन शैली से, सनक से प्रभावित है और अपनी झूठा अभिनय एक तरह से दिखा रहा है, दिखावटी दुनिया से प्रेरित होकर। आज तक के लिए इतना ही। इसके प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।